आप देख रहे हैं दिशा छाया न्यूज, खबर सबसे तेज। वाराणसी की रहने वाली मोनिका का यह मैसेज रात करीब 1 बजे आया था। खबर उनके पापा के लिए थी, जिन्हें मीडिया के कुछ लोगों ने किसी तरह बनारस में आईसीयू का एक बेड दिलवाया था। बनारस के एक अस्पताल में ऑक्सीजन का सिलेंडर खोजती मोनिका के पिता दुनिया छोड़ गए हैं। एक दिन पहले तक अस्पताल में अपने परिवार के किसी शख्स के लिए सांस खोजते लोग अब अफसोस के सिवा कुछ नहीं कर पा रहे। एक और मैसेज श्याम नाम के यूजर फेसबुक पर पोस्ट करते हैं। लिखते हैं, एक मरीज के परिवार का कोई अपना चला गया ऑक्सीजन ना मिलने पर। प्रयागराज की एक लड़की ने अपने परिवार के 3 लोगों को खो दिया है, बस इस दर्द में कि ऑक्सीजन नहीं मिली। मिल जाती तो शायद उनमें से कोई बच जाता। यूपी के तमाम शहरों में ऑक्सीजन का अभाव हो रहा है, लोगों की जान जा रही है, सिलेंडर नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन रिफिल नहीं हो पा रहा और रात के 1-2 बजे तक लोग सोशल मीडिया से लेकर सप्लायर तक सब जगह संदेश भेज रहे हैं, किसी तरह ऑक्सीजन का एक सिलेंडर मिल जाए। कोरोना के संक्रमण काल के बीच अस्पतालों में वेंटिलेटर कितने हैं, इसका हाल कैसा है, उसे सिर्फ इतने से समझ लीजिए कि वाराणसी की एक बिटिया को 3 रोज तक वेंटिलेटर के बेड के लिए अपने पिता को लेकर भटकना पड़ा है। लेवल 1 और लेवल 2 के अस्पतालों का हाल अजीब सा है। एक बेड मिलना भगवान मिलने के बराबर है। सीएम योगी अपनी बैठकों में कह रहे हैं कि जो जिला प्रभावित है वहां पर बेड बढ़ाए जाएं, लेकिन अफसर क्या कर रहे हैं ये कोई नहीं समझ पा रहा। फला अस्पताल में बेड मिल जाएगा क्या? फला अफसर से कहिए शायद दिलवा दे। इन मिन्नतों में सरकार की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं देखने को मिल रही। सीएम योगी बैठकों में कह रहे हैं कि ऑक्सीजन और रेमडेसिविर का पर्याप्त स्टॉक रखा जाए, जमाखोरों पर कार्रवाई हो और एनएसए भी लगा दिया जाए। लेकिन ऑक्सीजन की आस में जिन लोगों की जान जा रही है, उनको यह कहने का कोई मतलब नहीं कि सरकार आपके लिए बहुत कुछ कर रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव हो रहा है। पंचायत का चुनाव क्यों हो रहा है, सवाल ये है। क्यों हो रही है बंगाल में रैली, सवाल है ये। और जवाब देने वाला उन मजलूमों को कोई नहीं जिनका कोई अपना अस्पताल में ऑक्सीजन के गिरते लेवल के साथ जिंदगी और सियासत के गिरते स्तर को अपनी आंख से देख रहा है। हर इंसान पूछ रहा है कि जिन सरकारों को चुनावों में चुना जाता है, आखिर वो कोई डिसीजन क्यों नहीं ले पा रही? लोग मरने को मजबूर क्यों हैं? क्या किसी को इलाज नहीं मिल सकता? इलाज तो एक बुनियादी सुविधा है। कोरोना के इस काल में अगर ये आलम है और देश की 1% जनसंख्या भी अभी कोरोना से संक्रमित नहीं हुई है। अपने आसपास की छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।